एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि हेडमास्टर तुम कह रहे हो। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो हेडमास्टर या नहीं समझ रहे हो जो कि मैं कहना चाहता हूँ तुम। हेडमास्टर कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से, हाँ ये आसान है जो तुम कह रहे हो, मैं समझ चुका हूँ। मैं पहले से ये आइडिया लेकर आया था अपने साथ। तुम्हारी साहस के लिए पहले ही से स्कूल ने ये सोच कर रखा है कि तुम्हें 100,000 दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें एक सेक्रेटरी चीफ बनाया जाएगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है इसके पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी सोच के नहीं कह रहा है, मुझे इसे पुश और करना होगा जिससे कि वो अपने मुंह से बके। हमारा मेन कैरेक्टर हेडमास्टर से कहता है कि हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में पैसे डाले जाते हैं, तो क्या तुम ये नहीं सोचते कि जो तुम मुझे 100,000 दे रहे हो वो बहुत छोटा है। जैसा कि तुम मेरे साथ ईमानदारी के साथ सौदा नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो यहाँ से, बाय बाय। हेडमास्टर ये सुन के घबराने लगता है, उसके पसीने निकलने लगते हैं। जो लिन होती है वो खुश होते हुए मन में सोचती है यांग चैंग ने इस बार बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर दिया है हेडमास्टर के लिए। इस बार हेडमास्टर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। जो हेडमास्टर होता है वो कहता है ठीक है जैसे तुम कह रहे हो तो ठीक है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है तुम्हें 500,000 देगा। हमारा मेन कैरेक्टर हेडमास्टर हाथ में लाने लगता है। उसके साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो खुश होते हुए कहता है ठीक है मैं इसे मना नहीं करूंगा, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर ही लूंगा। जो हेडमास्टर होता है वो मन में सोच रहा था ये चलो कम से कम ये अपने आप ही हो चुका है आसान तरीके से। उसके साथ ही हेडमास्टर कहता है जो ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से और तुम्हें मैं यूनिवर्सिटी में मिलूंगा कल। हेडमास्टर वहां से जाने लगता है, उसके साथ ही बाय भी कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ जरूर, हम जरूर मिलेंगे मिस्टर हेडमास्टर। जो लिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है यांग चैंग तुमने सच में बहुत ही अच्छा किया, तुम सौदा करने में बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं ऐसी चीजें बिल्कुल ही करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम्हें ये तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। जो लिन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए यांग चैंग जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उससे कहती है मैं ऐसी चीज नहीं चाहती जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही घबरा जाता है, जिससे कि वो अपने हाथ को आगे कर देता है और उसके हाथ में जो था वो व्हाइट कलर का ऑरा या कुछ निशान होता है, जिससे कि वो लिन देख लेती है और कहती है रुको लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या, आखिर ये चीज क्या है तुम्हारे हाथ में। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो घबराते हुए मन में सोचने लगता है शिट क्या इसने नोटिस कर लिया जो मेरे हाथ में है। उसके साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हाथ को पीछे कर लेता है। उसके साथ ही कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। जो लिन होती है वो कहती है तुम दिखावा करना बंद करो, मुझे दिखाओ जो कि तुमने अभी किया है। जो मिसेस शू होती है वो कहती है क्या ये एक टैटू है। मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो मन में सोच रहा था ये कोई टैटू नहीं है, ये मेरा लिटिल मिल्की वॉर है। लेकिन जो लिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सिर्फ एक टैटू है और कुछ भी सरप्राइज की बात नहीं है इसमें। मिसेस शू भी कहती है नौजवान लोग अभी के वक्त नॉर्मली है ना सब टैटू रखते ही रखते हैं। जो लिन होती है मिसेस शू से कहती है नहीं इसके पास पहले टैटू नहीं था लेकिन अभी कैसे आ चुका है इसके पास टैटू, इसने जरूरी से अपने गर्लफ्रेंड के लिए टैटू बनाया होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या बकवास बातें तुम कह रही हो, किसने ये कहा है कि टैटू सिर्फ किसी के याद के लिए बनाया जाता है। लिन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्से में कहती है कौन जानता है, वैसे भी तुम अपने रूम में रात के वक्त गुनगुनाते रहते हो, कौन जानता है कि तुम किससे बातें करते रहते हो रात भर। तो हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है क्या तुम रूम के दरवाजे के पास मेरी बातों को सुनती रहती हो। दिखाया जाता है लिन को जो कि गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ना चाह रही थी या मारना चाह रही थी वो नहीं पता, लेकिन कर रही थी कुछ। जो कि मिसेस शू होती है वो कहती है चलो ये बहुत हो चुका है अब रुक जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने आने वाले हमसे। यांग चैंग अगर तुम्हें ये लगता है कि वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम जाकर कहीं पे छुप सकते हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये बात सुनकर मन में सोचने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिटिल मिल्की वॉल है वो अभी तक सोया हुआ है, मैं उसे किसी को भी दिखा नहीं सकता और ना ही मैं एक्सपोज कर सकता हूँ किसी के सामने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिसेस शू से कहता है ठीक है मुझे तैयार होने का वक्त दीजिए। लेकिन जो लिन थी वो गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू को काट रही। तो इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो चलो फिर बाय बाय।